हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास में इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी टाइप है। देखिए, ये रहा आप लोगों का प्यारा सा घर, है ना। और देखो हमने कितना बढ़िया घर बनाया है। और ये रहा आप लोगों का बहुत बढ़िया सा प्यारा सा स्कूल। ठीक है, और देखो स्कूल में हमने 3 रूम भी बना दिए हैं। जस्ट इमेजिन कि ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, और आप अपने हाउस से स्कूल जा रहे हो सुबह सुबह अपनी बस में, राइट। तो सबसे पहले आप लोग मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर आप लोग यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 किलोमीटर चले और फिर फाइनली आप स्कूल पहुँच गए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस चल के। तो डिस्टेंस क्या होता है आप लोग आसानी से बता दोगे इस तरह आपने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। 3 + 4 + 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन भी यही होती है। सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि कोई भी जो रास्ता है उसकी लेंथ कितनी है, दैट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। लेकिन डिस्टेंस में आप लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। हम कोई डायरेक्शन नहीं देखते, सिर्फ जिधर जा रहे हैं उस जो रास्ता है उसकी जो लेंथ है उसको ऐड करते चलते हैं और आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन मिल जाती है। दूसरी बात आप ये भी बोलोगे कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड तो है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी हुई, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछे वाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो आप लोग आसानी से बता देना स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन कि सर डिस्टेंस हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आप लोग ये भी बताओगे कि डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट, वो होती है मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है एसआई डिस्टेंस की, वो क्या होती है मीटर। डिस्टेंस को हमेशा हम ऐसा ही, वैसे तो काफ़ी सारी सिस्टम होती है, मैंने आपको 3 सिस्टम बताए, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। लेकिन ऐसा ही यूनिट सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर होती है। अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करोगे तो सेंटीमीटर की बात करेंगे, एफपीएस की बात करोगे तो फीट की बात करेंगे। और ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जब भी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करिए। ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो, बस चलाते हो, एरोप्लेन चलाते हो, ट्रेन चलाते हो, जो भी आप चलाते हो उसमें एक मीटर होता है। आप लोग यूजुअली बाइक तो होती है, बस ट्रेन तो शायद कोई नहीं चलाता होगा आप में से, लेकिन जो स्कूटर या बाइक जो भी है उसमें मीटर लगा होता है। और मीटर 2 मीटर होते हैं। एक तो मीटर होता है बड़ा सा कुछ ऐसा, जिसमें यहाँ पर होता है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये वाला जो मीटर है ये मीटर होता है स्पीडोमीटर। इस मीटर का नाम क्या होता है, स्पीडोमीटर, जो आपको बताता है कि जो आपकी बाइक है, स्कूटर है, जो भी आप चला रहे हो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड। लेकिन इसके थोड़ा नीचे आप देखोगे तो 1 मीटर और लगा होता है। यहाँ पर भी कुछ डिजिट आती हैं 2, 3, 4, 5। आपको पता है ये मीटर क्या बताता है, ये मीटर बताता है कि आपकी जो बाइक है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। और इस मीटर का नाम होता है स्टूडेंट ऑडोमीटर। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, आसानी से डायग्राम में आप लोगों को ये चीज दिखाई जा रही होगी। ऑडोमीटर क्या होता है, कोई पूछे भाई ऑडोमीटर बता दो जरा क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात कह दीजिए, ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो किसकी हेल्प से मेजर किया जाता है, ऑडोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ऑडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करके बताता है, मीटर में मेजर करके नहीं बताता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन किलोमीटर इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। और किलोमीटर को अगर आपको ऑडोमीटर में बदलना है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है
1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो जाएगा। मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हमने आप लोगों को किसके बारे में बताई, डिस्टेंस के बारे में, कि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किससे, ऑडोमीटर से। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। 4 बातें हम आप लोगों के लिए बताई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सुनिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक 1 लाइन की डेफिनेशन आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी वाली डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे अब आप सोचोगे सर यहाँ पे 2 वर्ड लिए मैंने, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। तो क्या है इनिशियल पोजीशन, क्या है फाइनल पोजीशन। जिस पॉइंट से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इनिशियल पोजीशन। जिस पॉइंट पे आके हमने अपनी जर्नी समाप्त की उस पॉइंट को हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। समझ गए, इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन, जहां से हमने स्टार्ट किया है मोशन को उसको हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन। जहां पे आके हमने समाप्त कर दिया अपनी जर्नी को उसको हम कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वाली तो डिस्टेंस है, और भी डिस्टेंस हो सकती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में। बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है, आप कैसे भी घूम के जाओ, है ना। तो बहुत सारी डिस्टेंस होती है, लेकिन सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही होगी। इससे छोटी डिस्टेंस तो कोई और नहीं हो सकती ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी ए से लेके बी तक की, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, है ना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसी को हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोचो क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के बारे में मैंने बात की ना। यस, डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन के बारे में बात की है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट भी है तो एक तरह का डिस्टेंस ही ना, तो जो यूनिट डिस्टेंस की होती है वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट की भी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। दोनों चीजें एक ही हैं, बस एक चीज का फर्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, डायरेक्शन का। जब डिस्टेंस में अगर आप डायरेक्शन मिला दोगे तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। और जब ओनली डिस्टेंस देख रहे हो तो हम डायरेक्शन को नहीं देखते, डिस्प्लेसमेंट को देखते टाइम डायरेक्शन भी देखी जाती है। एक सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं जिससे इस बात को हम क्लियर करते हैं। चलो मान लो हम आप लोग, हमारा एक प्यारा सा स्टूडेंट है, उसका नाम है जॉन। क्या नाम है, जॉन। ए से लेकर बी तक गया है, ठीक है। और माना हमने ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर कई सारी कंडीशन बना रहा हूं, ए टू बी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए टू बी। यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस के बारे में, यहां पर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो जरा बताइए ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ। तो आप कहोगे सर ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए इज इनिशियल पोजीशन, बी इज फाइनल पोजीशन। तो ए और बी के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। वो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर है। चलो अब जॉन का मन किया थोड़ा सा और घूम के आया जाए। अब वो कहां तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। मतलब ए से सबसे पहले बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, यहां से यहां तक 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर, राइट। और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा हूं तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। फाइनल पोजीशन क्या है, सी, ठीक है। क्योंकि ए से स्टार्ट किया था, फाइनली सी तक पहुंच गया। बी फाइनल पोजीशन,
नहीं है, तो ए से लेकर सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है भाई, यही डिस्टेंस आएगी। इसके अलावा कोई और डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकती ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 7 किलोमीटर हो गया। तो आपने देखा स्टूडेंट कि इन दोनों ही केसेस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर स्टूडेंट एक सीधा चल रहा है, कहीं टर्न नहीं ले रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं इफ स्टूडेंट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, अ बॉडी लिख लीजिए, कार लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। ओके, जब ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, बिल्कुल एक सीधा लाइन में चल रहा है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट वन कंडीशन इन विच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। तो आप बस इतना लिख दीजिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए एक नाम और भी होता है हमारे पास में, इन लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में चल रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। लेकिन अब थोड़ा सा काम को हम ट्विस्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, सी से ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस आ गया है बी पर। ठीक है, फिर से तो लीजिए, मैं कंडीशन लिख सकता हूं, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस आ गया कहां पर, बी पर। अब बताइए कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो देखो ए से बी गया 3 किलोमीटर, बी से सी गया 4 किलोमीटर, सी से बी आया 4 किलोमीटर। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 3 एंड 4 7, और 4 वापस लौट के आया है, 7 और 4 कितना होता है 11। ओके, तो डिस्टेंस तो हो गया उसका 11 किलोमीटर, राइट। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब भी मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब बताइए जरा, कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था और फाइनली रुका कहां पर है, रुका है बी पर। ए से बी, बी से सी और वापस लौट के आया है बी पर। तो मुझे बताओ, ए और बी, ए इज इनिशियल पोजीशन, बी इज फाइनल पोजीशन, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई, यही माना जाएगा, राइट। ए और बी के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस यही माना जाएगा ना। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो देखा आपने, अब डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 किलोमीटर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। चलो एक कंडीशन और बनाते हैं, ए से ऑब्जेक्ट बी गया, बी से सी गया और सी से वापस आ गया लौटकर ए तक। ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से डायरेक्टली लौटकर कहां पर आ गया, ए तक। तो बता सकते हो डिस्टेंस कितना होगा, चलो जल्दी बताओ, फटाफट से सोचो। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 तो जाने में और 7 आने में, तो 7 और 7 कितना होता है, 14 किलोमीटर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन बताइए कहां से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था। फाइनल पोजीशन कहां पे आके रुका है, ए पर ही आके रुका हुआ है। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ए से ही स्टार्ट किया है, ए पर ही आ गया है, तो इसलिए इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज 0। चलो एक कंडीशन और लगाते हैं, ए से ऑब्जेक्ट सी तक गया है और सी से वापस, मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया है डी, और ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये वाली, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस बताओ। तो ए से लेकर सी तक गया 7 किलोमीटर, सी से लेकर ए तक आया 7 किलोमीटर, 7 एंड 7 14 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ये 14 एंड 2 16 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सोचो, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सोचो जल्दी फटाफट से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहां से स्टार्ट किया सर, ए से स्टार्ट किया, रुका कहां पर है सर, आके डी पर आके रुका हुआ है। ए से लेकर सी तक गया है, सी से लेकर डी तक गया, रुक तो डी पर गया है, तो फाइनल पोजीशन क्या मानी जाएगी, डी। तो ए और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे -2 किलोमीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम कितना बोलेंगे, -2 किलोमीटर। माइनस क्यों बोले हैं, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। माइनस साइन
जो माइनस साइन है वो बताता है डायरेक्शन को। ध्यान रखना, जो माइनस साइन हम लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है कि सब -2 का मतलब जीरो से भी कम चला है क्या। वैसे -2 तो जीरो से छोटा होता है, तो लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि -2 सिर्फ ये बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बताइए, डिफरेंस बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप आसानी से राइट कर सकते हो। यहाँ पर लिखिए डिस्टेंस और यहाँ पर लिखिए डिस्प्लेसमेंट। ओके, सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की डेफिनेशन, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या पाथ भी लिख सकते हो यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल कहाँ क्या पोजीशन होती है? जहां से हमने स्टार्ट किया है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी बात आप क्या बता सकते हो कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कंटेन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तीसरी बात आप ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कांट जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो कि चलो कैन कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें। कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात को एकदम क्लियरली करते हैं। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ए पर्सन इज मूविंग ऑन स्क्वायर ट्रैक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक पर्सन है स्क्वायर ट्रैक पर चल रहा है, जैसे मतलब जो रास्ता है उसका चलने का वो कैसा है? स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी साइड आपको गिवन है 10 मीटर, ठीक है। चारों साइड जानते हैं स्क्वायर में चारों साइड 10 मीटर होती हैं। तो आपको ये बताना है व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2.5 राउंड। 2.5 राउंड के बारे में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए, माना हमने जो पर्सन है वो ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ, बी सी डी एंड देन लौट के ए आया। तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना हुआ? देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, राइट। तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना है? आप देख सकते हो डिस्टेंस इन वन राउंड, कितना डिस्टेंस है वन राउंड में? 40, 10 10 10 10 40 मीटर। ये सब कुछ मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, हमने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया। तो कितना डिस्टेंस बताया था हमने आप लोगों को? डिस्टेंस इन 2.5 राउंड। आसानी से समझ सकते हो भाई, जब एक राउंड में डिस्टेंस है 40 तो 2.5 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, पॉइंट हटाइए, जीरो लगाइए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो जब एक राउंड में 40 चला तो 25 4 जब 2.5 राउंड में कितना डिस्टेंस हो गया? 100 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर लिया। तो हमने डिस्टेंस को आसानी से बता दिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और कैसे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है तो फिर हमको डेफिनेशन याद आनी चाहिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? ए से स्टार्ट हुआ था। अब फाइनल पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आके रुकेगा। तो सबसे पहले देखिए, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, अब आधा राउंड और चलना है तो आधे राउंड में यहाँ पर आएगा। तो इनिशियल पोजीशन तो ए है, लेकिन फाइनल पोजीशन क्या है? सी। और ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो ये होना चाहिए भाई, ए सी, ठीक है। ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ए सी होना चाहिए। अब आप बता सकते हो ए सी कैसे निकलेगा? ए सी को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ी होगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस AC है, आपको पता नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस भी 10 का स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 10 100, 100 को ऐड करोगे तो 200 मीटर। ये हो गया AC स्क्वायर। तो जब AC की बात करोगे तो √200, और इसको आप आसानी से राइट कर सकते हो 10√2 मीटर। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तब तो लेंथ ऑफ पाथ आसानी से आप ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे जो छोटा वाला डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक बात और भी है, जब साइड आपको पता है स्क्वायर की 10, तो जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो कितना होता है, A√2। तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 10√2 होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अभी तो मैंने बताया कि जो भी पर्सन था वो स्क्वायर ट्रैक पे मूव कर रहा था। क्वेश्चन फिर से चेंज कर देते हैं। अब जो पर्सन है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इफ द पर्सन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर, इसकी जो रेडियस आपको गिवन है वो कितनी है, 7 मीटर, देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.5 राउंड। ओके, 1.5 राउंड के बाद में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आप आसानी से सब लोग जानते हो कि जब जैसे माना हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ पर्सन ए से, तो एक राउंड जब कवर करता है, आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में इतना बताया जाता है बिल्कुल, कि जो सरकमफ्रेंस होता है वही होता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, डिस्टेंस इन 1 राउंड। ओके, अगर आदमी जो भी पर्सन है वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr। ठीक है, जो भी लेंथ होती है ना सर्कुलर ट्रैक पर एक राउंड में वो कितनी होती है, 2πr। तो एक राउंड में जब 2πr है तो 1.5 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, 1.5 इंटू 2πr, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3πr हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 3π की वैल्यू सबको बचपन में सिखाई जाती है, r की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है, डिस्टेंस कितना हो गया, 66 मीटर, राइट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करें तो फिर से वही बात है, डेफिनेशन याद आनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, a, राइट। अब फाइनल पोजीशन तो हमको पता नहीं है, पता लगाते हैं, चलिए पता लगाते हैं। a से स्टार्ट हुआ, a से स्टार्ट हुआ, एक राउंड तो ये हो गया, ठीक है, a पर ही लौट के आ गया। अब हाफ राउंड और कवर करना है, तो हाफ राउंड कवर करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ राउंड में, राइट। तो इनिशियल पोजीशन तो A है लेकिन फाइनल पोजीशन क्या है, B। तो A और B के बीच का अगर आपसे कोई पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, ये, राइट। क्या आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, डायमीटर के, राइट। और डायमीटर सब लोगों को पता है 2r होता है। जब रेडियस 7 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 14 मीटर। आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात है, अगर हाफ राउंड है, चाहे कितना भी हाफ राउंड हो, चाहे 1.5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, जैसे मान लो 2.5 है तो 1 राउंड, 2 राउंड एंड हाफ राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके इक्वल रहेगा, डायमीटर के बराबर ही रहेगा। फॉर हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल रहेगा किसके, डायमीटर के। और डायमीटर कितना होता है, 2r होता है। ये बात आप लोग सीधा सीधा याद कर लीजिए। लेकिन चाहे वो कितना भी हाफ हो, 1.5 हो, 2.5 हो, डजंट मैटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना रहेगा, 2r रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा बदल दें, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बदल दें। अब मैंने क्वेश्चन ये बोला है, द पर्सन इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस 7 मीटर है, एंड कवर 1/4 राउंड, 1/4 राउंड चला है। तो आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। कितना राउंड चला है, 1/4 राउंड चला है। इसी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, पहले तो 1.5 चला था, अब 1/4 राउंड चला हुआ है। तो डिस्टेंस 1 राउंड में कितना होता है, डिस्टेंस इन 1 राउंड में सीधा सीधा याद करिए 2πr होता है। 1/4 राउंड में कितना हो जाएगा, तो 1/4 राउंड की बात कर रहे हो तो 1/4 इंटू 2πr, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
इंटू पाई इंटू आर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 कैंसिल आउट। तो आपको पता चला कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ी जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, 11 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तब क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन तो ए है स्टूडेंट, लेकिन फाइनल पोजीशन क्या होगी वो हमें पता करनी पड़ेगी। तो फाइनल पोजीशन देखो 1/4 राउंड में इतना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ए से लेकर बी तक। ए इनिशियल पोजीशन है और बी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, अब हम सर इस बात कैसे निकालेंगे, क्या सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो क्या? चलो दिमाग हम लगाते हैं, तुम सिर्फ समझो। ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस बार ए बी है, ठीक है। अब ये सर कैसे पता चलेगा, इसको पता करने के लिए हम एक निंजा टेक्निक लगाएंगे। आप लोग देखते होंगे निंजा टेक्निक। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ये भी क्या है, डिस्टेंस है 7 है, ये भी क्या है, रेडियस है 7 है। तो जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे डिस्प्लेसमेंट को पता करने के लिए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 डिग्री के सामने वाली साइड पाइथागोरस हाइपोटेनस होती है, ये हाइपोटेनस है जो आपको पता नहीं है। परपेंडिकुलर यहाँ पर भी 7 है और बेस भी यहाँ पर 7 है। 7 का स्क्वायर सबको पता है 49 होता है, 49 होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर 49 एंड 49, 98 स्क्वायर को हटाया, यहाँ पे रूट लगा दिया, और जैसे ही आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा 7 इंटू 7 इंटू 2। तो इसका आंसर हो गया 7√2 मीटर। तो ये तो हाफ राउंड के लिए हमने बता दिया। अब एक ट्रिक समझो डायरेक्टली, जब 1/4 राउंड आ रहा हो, 1/4 और 3/4 राउंड, ओके, चाहे 1/4 राउंड हो चाहे 3/4 राउंड हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना रहेगा, r√2। r क्या है, रेडियस। जैसे यहाँ पर रेडियस 7 थी ना, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7√2 आया है। तो ये बात आप डायरेक्ट याद रखिए कि अगर कोई पर्सन सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो और आधा राउंड चला है तो डिस्प्लेसमेंट कितना इक्वल होगा, डायमीटर के इक्वल होगा, चाहे वो कितना भी हाफ हो, 1 हाफ हो, 2 हाफ हो, 3 हाफ हो, डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2r के इक्वल आएगा। और लेकिन अगर 1/4 राउंड चला है या 3/4 राउंड चला है, चाहे कितना भी हो, 1 एंड 1/4 हो, 2 एंड 2/4 हो, चाहे जैसे मान लो 1 एंड 1/4 है तो एक राउंड और फिर 1/4 राउंड, तो यहीं पे तो पहुंचेगा। इनिशियल पोजीशन ए रहेगी, फाइनल पोजीशन बी रहेगी। तो कितना भी 1/4 राउंड हो, कितना भी 3/4 राउंड हो, 3/4 में भी यही कंडीशन आएगी। तो आप डायरेक्टली ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल किसके रहेगा, ये हमने स्पेलिंग गलत लिख दी तो ठीक कर लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, r√2। तो ये हुआ स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें।